चलिए, और आपको पता होगा अप्रैल और मई मंथ का जितना भी करंट रिलेटेड न्यूज है ना, वो सब कोविड रिलेटेड है, मैक्सिमम कोविड रिलेटेड है, क्योंकि उस समय सेकंड फेज अपने पीक पे था अप्रैल और मई के टाइम। फिर आपका न्यूज आने लगा था, कुछ कुछ चीजें होने लगी थी, क्योंकि उस समय क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से रुक गया था। तो ये मई मंथ का करंट अफेयर्स है। आनंद महिंद्रा हैज लॉन्च्ड ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। उस समय ऑक्सीजन का सप्लाई कितना ज्यादा कम हो गया था और डिमांड कितना ज्यादा बढ़ गया था। तो महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन आनंद महिंद्रा हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टाइटल ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। ये सब आपसे पूछा भी जा सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम है, क्योंकि अब ये सब चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है, ये इतना ज्यादा न्यूज में है नहीं। इसका एम क्या था कि ईज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग प्लांट टू हॉस्पिटल्स एंड होम्स। तो जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट को सेटअप किया गया था, वहां से कितना इजीली हॉस्पिटल्स में और होम्स में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, ये इसका एम था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स किसने स्टार्ट किया था, या ये प्रोजेक्ट किसका था, तो आनंद महिंद्रा का प्रोजेक्ट था। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, देखो अपना देश वेबिनार ऑन माउंटेन्स टू मैंग्रोव्स, माउंटेन से लेके ऊपर से मैंग्रोव्स तक, अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी देखो अपने देश वेबिनार में एक टैगलाइन दिया था, माउंटेन्स टू डैश। तो माउंटेन्स टू प्लेट्यू, माउंटेन्स टू ओशन, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि अच्छा, ये जो हमारा जो ऐसे इंडिया जो डिवाइडेड है, ऊपर माउंटेन प्लेन प्लेट्यू, तो ऐसा तो नहीं है कि माउंटेन टू प्लेट्यू का बात हो रहा है। तो जस्ट ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। माउंटेन टू मैंग्रोव्स, अ जर्नी ऑफ 1000 किलोमीटर। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म देखो अपना देश वेबिनार सीरीज held its 86th webinar titled Mountain to Mangroves: A Journey of 1000 kilometers on 24th April 2021. Then जोधपुर स्टेशन का नाम रीनेम किया गया है एज महेश नगर। तो मियो का 12 स्टेशन इन जोधपुर, जोधपुर में उसके आस पास में एक स्टेशन है, जो राजस्थान है ना, जोधपुर, जोधपुर के पास ही है। मियो का 12 स्टेशन इन जोधपुर रीनेम्ड एज महेश नगर। तो रिसेंटली द नेम ऑफ मियो का 12 रेलवे स्टेशन इन राजस्थान जोधपुर हैज बीन चेंज टू महेश नगर। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि कोई नाम वगैरह चेंज होता है तो आपसे पूछा जा सकता है। Facebook has partnered with the Indian government to roll out a vaccine finder tool on Facebook mobile app in India. इसका एम क्या है, टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई प्लेसेस नियर बाई टू गेट वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो इतना तेजी से फैला, वैक्सीनेशन ड्राइव लोगों को बोला जा रहा था कि आप वैक्सीन लो, तो इसके पीछे क्या था कि बहुत सारा ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने हेल्प लिया था, उसमें एक फेसबुक भी था। तो फेसबुक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक वैक्सीन फाइंडर टूल डेवलप किया था, जिसके थ्रू लोगों को अपने आसपास का लोकेशन पता चलता था कि कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, टू हेल्प पीपल आइडेंटिफाई प्लेसेस नियर बाई टू गेट वैक्सीनेटेड। तो इस तरीके से आपसे दे सकता है फेसबुक, इंस्टा, तो दो तीन चार नाम दे सकता है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट कि इट्स फेसबुक। वर्ल्ड वॉर टू एयरपोर्ट इन असम बिकम्स ऑपरेशनल। तो रिसेंटली अब इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, रुपसी एयरपोर्ट। रिसेंटली द वर्ल्ड वॉर टू रुपसी एयरपोर्ट इन असम which lay defunct since 1984 has become operational with the landing of a commercial flight of the Flybig airline. तो आपसे बस यही पूछा जाएगा रूपसी एयरपोर्ट, तो यू हैव टू जस्ट टिकट दैट इट इज इन असम। The flight took off for Kolkata and returned to Rupsi en route to Guwahati. Rupsi Airport near Gauripur was one of South Asia's largest airport with a 1.8 kilometer runway. It was used by Allied aircraft for supplying arms, manpower and ammunition to forces in Burma and China during World War II. तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे इसको यूज किया जाता था कि जो भी अलाइड एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे आर्म्स वगैरह, मैन पावर, ये सब सप्लाई करते थे। ठीक है, it was abandoned after the last flight Vayu Doot from Dhubri to Guwahati took off in 1983. तो 1983 में लास्ट फ्लाइट जो वहां से निकला था उसका नाम क्या था, वायु दूत। उसके बाद अभी इसको ऑपरेशनल किया गया है, इसका नाम क्या है, वर्ल्ड वार टू या रूपसी एयरपोर्ट इन असम। तो इस तरीके से ये सब न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी बता दिया, तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। Google launches showcase to train journalists in digital skills. So recently, Google has announced the launch of Google News Showcase along with other initiatives in under its Google News initiatives. तो Google ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, शोकेस।
इससे क्या होगा कि जर्नलिस्ट को ट्रेन किया जाएगा डिजिटली। तो किसका ये स्कीम था? शोकेस। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है शोकेस स्कीम किसका था? तो गूगल का था, गूगल न्यूज शोकेस। पेपल, ये जो आप जैसे पेमेंट वगैरह करते हैं ना, तो बहुत तरीके का आपका रेजर रेजर पे आता है, पेपल आता है, तो ये सब क्या होता है? एक पेमेंट इंटरफेस होता है। तो पेपल हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। पेपल, अ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट कंपनी, हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑटोमेटेड प्रोसेस फॉर रिसीविंग फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस अभी किस डिजिटल कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है? तो पेपल ने इंट्रोड्यूस किया है। रेमिटेंस समझते हैं ना, जब कोई जैसे बाहर के देशों में रह रहा होता है और वो अपने घर जब पैसा भेजता है जस्ट फॉर द फैमिली यूज एंड ऑल, वो कमर्शियल यूज का नहीं होता है, तो वो सब उसको क्या बोलते हैं? उसको रेमिटेंस बोलते हैं। असम हैज अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट। तो अभी असम ने क्या अपॉइंट किया है? गार्जियन मिनिस्टर फॉर इट्स वेरियस डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ पे गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है किस स्टेट ने किया है? तो असम ने किया है। तो असम कैबिनेट हैज अपॉइंटेड मिनिस्टर्स who would act as guardian for different districts in the state. These guardians each a minister of Himant Biswa Sarma cabinet. आपको पता है कि असम का चीफ मिनिस्टर कौन है? Has been given the responsibility of 2 to 3 districts to take stock of welfare schemes, implementation of infrastructure projects, etc. तो वो गार्जियंस जो होंगे, जो गार्जियन मिनिस्टर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया गया, वो क्या करेंगे? तो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। गार्जियन मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर देयर चार्ज। उनके चार्ज के अंदर किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? तो वो गार्जियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्सपोर्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड घोलवध सपोता। आपने सुना होगा चीकू के नाम से। सपोता अगर किसी को पता होगा तो नहीं पता होगा, बट चीकू सबको ही जानते होंगे, और विराट कोहली को चीकू ही बोला जाता है। तो एक्सपोर्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड गोलवत सपोता चीकू टू यूके बिगिंस। तो रिसेंटली अ कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड धानु गोलवत सपोता फ्रॉम पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अब आपको याद क्या करना है? ये तो न्यूज है, ये तो स्टेटमेंट है, इस तरीके से न्यूज चैनल में या आपके आर्टिकल्स में इस तरीके से आता है, एक्सपोर्ट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड गोलवत सपोता टू यूके बिगिंस। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे ये सपोता भेजा गया और क्या। आपसे पूछा जाएगा ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ना गोलवत सपोटा का, ये किस स्टेट को दिया गया है या किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? तो पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ गोलवत सपोता इज हेल्ड बाय द महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ। महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ। द फ्रूट इज फेमस फॉर यूनिक टेस्ट derived फ्रॉम कैल्शियम रिच सॉइल ऑफ गोलवड विलेज पालघर डिस्ट्रिक्ट। तो पालघर डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र, आपको ये याद रखना है। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिपल कुमार देव हैज लॉन्च द जागरूक त्रिपुरा पोर्टल। तो अब जागरूक त्रिपुरा पोर्टल अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट का है। एम क्या है? टू हेल्प पीपल गेट्स बेनिफिट फ्रॉम वेरियस स्कीम्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है कि लोग अवेयर नहीं होते हैं, जो भी स्कीम्स आता है ना स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट स्कीम्स। तो उस स्कीम्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो उनको बताया जाए। TCS named among best big companies to work for in the UK। यूनाइटेड किंगडम में बेस्ट बिग कंपनीज में TCS का नाम आया है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बीन लिस्टेड अमंग द टॉप 25 बेस्ट बिग कंपनीज टू वर्क फॉर इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अमंग द बेस्ट कंपनीज इन द कंसल्टेंसी सेक्टर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट बिग कंपनी इंडिया से, ये इंडिया का बात हो रहा है, इंडिया से यूके में, तो यूके में 25 कंपनी का लिस्ट बना था, उसमें TCS को लिस्टेड किया गया है एज द best big companies to work for in the United Kingdom and among the best companies in the consultancy sector। TCS was recognized for prioritizing the health and the wellness of its employees। और TCS बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है कि TCS अपने एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखते हैं। TCS में अगर कोई जॉब कर रहा है तो अगर उसका थोड़ा भी हेल्थ से रिलेटेड इशू आता है ना, तो TCS टेक्स केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। TCS एक काफी फ्रेंडली, एम्प्लॉय फ्रेंडली एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इनके मालिक है वो खुद ही बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। तो होगा ही इस तरीके का चीज।
Recently, the National Highway Authority of India has issued guidelines to ensure service time of not more than 10 seconds per vehicles even during peak hours at the toll plaza. देखिए एक NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किया है। ये गाइडलाइंस क्या है कि टोल प्लाजा पे अगर आप जा रहे हैं तो बहुत लंबा लाइन रहता है ना टोल पे, और यहाँ पे आपका क्या होता है, टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो अगर टोल प्लाजा में ये नया गाइडलाइंस आया है कि 10 सेकंड से ज्यादा किसी भी व्हीकल को आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, पीक आवर के टाइम पे भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो 100 मीटर से ज्यादा का क्यू नहीं बन सकता है। जहाँ पे जैसे ये टोल प्लाजा है ना, तो टोल प्लाजा से इतने डिस्टेंस पे 100 मीटर का ये क्यू बना सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर के बाद अगर क्यू बन रहा है, यहाँ पे एक येलो लाइन होगा, ठीक है। अब ये लाइन इंडिकेट करेगा कि इसके पीछे भी अगर गाड़ी की कतार लगी हुई है, अगर क्यू बन रहा है, तो फिर ये गाड़ी जो भी इसके पीछे होगा, ये सब साइड से निकल सकते हैं, just to save the time. So recently, the National Highway Authority of India has issued guidelines to ensure service time of not more than 10 seconds per vehicle, even during peak hours at the toll plaza. Queuing up of vehicles would not be allowed more than 100 meters at toll plaza. 100 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. And the vehicle can pass without paying a toll if there is a queue for more than 100 meters. और ये पता कैसे चलेगा कि 100 मीटर का हो चुका है? तो a yellow line at a distance of 100 meter from the toll booth will be marked in each toll lane. तो कौन सा लाइन होगा? येलो लाइन होगा, ठीक है। ये सब जो नया नया ऐसा गाइडेंस आता है ना, तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए। Online flood reporting system launched in Assam. So recently, Assam government has become the first Indian state to launch a real-time digital flood reporting and information management system. Has become the first Indian state to launch a real-time digital flood reporting and information management system. तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट who has become recently launched. तो FRIMS का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या होगा? It will replace the existing manual flood control mechanism which passes through a time consuming manual verification and quality control system. तो यहाँ पे रियल टाइम में आपको बताया जाएगा कि उस चीज को रिपोर्ट किया जाएगा। एक होता है मैनुअल रिपोर्टिंग, तो मैनुअल रिपोर्टिंग में क्या होता है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, पहले मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, फिर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से चीज को चेक किया जाता है। तो अभी असम गवर्नमेंट इस चीज को लॉन्च किया है, तो जस्ट रिकॉल दिस। अभी असम गवर्नमेंट का एक और हमने कोई स्कीम पढ़ा था, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। सीबीएसई लॉन्चेज दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप। अब ये पूछ देगा सीधा, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सीबीएसई, आईसीएसई, इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप दोस्त फॉर लाइफ फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए लॉन्च किया है दोस्त फॉर लाइफ। इट इज एन एक्सक्लूसिव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऐप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 and their parents from CBSE affiliated school in different geographies of the world. तो क्लास 9 से 12 और जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स होगा इन डिफरेंट जियोग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है। राजस्थान लॉन्चेज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चीफ मिनिस्टर Chiranjeevi Health Insurance Scheme, a universal health scheme to provide annual cashless insurance cover of rupees 5 lakh to every family in the state. 5 लाख का एनुअल हेल्थ कवरेज, ये एक तरीके का इंश्योरेंस कवरेज है, ठीक है, जो हर फैमिली को उस स्टेट में दिया जाएगा। किसने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने लॉन्च किया, और उस स्कीम का नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इंडिया यूके समिट। तो इंडियन पीएम एंड यूके पीएम लॉन्चेस न्यू ट्रेड पैक्ट अडॉप्ट रोड मैप 2030। So recently, the Prime Minister of India and Prime Minister of United Kingdom had participated in the India-UK Virtual Summit. अब ये रोड मैप 2030 क्या है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये रोड मैप 2030 जो है, ये किस दो कंट्री के बीच में भी एक समिट हुआ है? तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूके। Adopted to elevate bilateral ties to a comprehensive strategic partnership। तो एक bilateral टाई को, बायलैटरल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए है। इट वुड पेव द वे फॉर स्ट्रॉन्गर इंगेजमेंट ओवर द नेक्स्ट 10 years इन 5 की एरियाज। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, या अब ये 5 की एरिया क्या क्या है जहाँ पे 2030 में, अगले 10 साल में इंडिया और यूके के बीच में इस तरीके से एक इंगेजमेंट होगा। तो वो 5 की एरिया क्या है?
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ। तो आपसे 5 की एरियाज भी पूछ सकता है जो रोड मैप 2030 साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूके, तो उसमें व्हाट आर दोज 5 की एरियाज। तो 1 2 3 4 इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो जस्ट रिमेंबर इट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड एंड इकोनॉमी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ। Omnivore to set up $150 million fund to boost rural agri-tech. Recently Omnivore, अब Omnivore क्या है? तो एक एग्रीकल्चर टेक वेंचर कैपिटल फॉर्म है। वेंचर कैपिटल फॉर्म, वेंचर कैपिटलिस्ट आप जानते हैं वेंचर कैपिटल कौन होता है? एक एंजल इन्वेस्टर्स होता है, दूसरा वेंचर कैपिटल होता है। पता है इसके बारे में वेंचर कैपिटल क्या होता है? किसी को आइडिया है वेंचर कैपिटल का? एटलीस्ट से यस नो, मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, एक आपके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। Am I audible or not? यस सर। एक एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और दूसरे वेंचर कैपिटल होते हैं। सपोज आपके माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, और ये काफी प्यारा आइडिया है, आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप इस आइडिया को ऐसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आप एंटरप्रेन्योर है, यू आर नॉट अ फाइनेंसर। आप एक एंटरप्रेन्योर है, आप एक फाइनेंसर नहीं है, तो आप इस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो यू नीड समवन टू इन्वेस्ट, नहीं, प्राइवेट इक्विटी से थोड़ा डिफरेंट है। यू नीड समवन टू इन्वेस्ट इन योर आइडियाज, इन योर इनोवेशंस। तो जो इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट जो पार्टी करता है उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। क्योंकि क्योंकि वो क्या होता है? क्योंकि वो एक एंजल की तरह आपके पास आते हैं और वो आपके इनिशियल स्टेज में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है? जब आपका जो आइडियाज वगैरह होता है और इस आइडियाज, इस इनोवेशंस के साथ आपने लेट से 3-4 साल काम किया है, आपने इस बिजनेस को रन कर दिया है, अब इस बिजनेस को आप एक नए लेवल पे जाके एक्सपैंड करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं ना, ये आपको इस लेवल पे आके हेल्प करते हैं और ये अपना आइडियाज भी शेयर करते हैं, जस्ट हाउ टू ग्रो मोर एंड मोर। तो ये होता है वेंचर कैपिटल। तो इसी का बात हो रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट का बात हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ओमनीवोर, ओमनीवोर क्या है कि एग्रीटेक वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म। अब ये देख रहे हो कि आप कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ न्यू $150 million फंड टू बी इन्वेस्टेड इन टेक ड्राइवन प्रिडिक्टिव क्रॉप इनसाइट टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इंडियन फार्मर्स। तो इंडियन फार्मर्स के लिए ये रूरल एग्रीटेक को बूस्ट करने के लिए एक वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म का नाम क्या है? तो ओमनीवोर है। तो ये $150 million फंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या करता है वेंचर कैपिटलिस्ट? आप इन्वेस्ट भी कर रहा है उसको बहुत जगह अच्छे लेवल पे एक्सपैंड करने के लिए, और ये अपना आइडियाज भी शेयर करता है कि यू शुड डू लाइक दिस। सो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास काफी सारे आइडियाज भी होते हैं। ग्लोबल एफडीआई रीचेज लोएस्ट लेवल सिंस 2005 इन 2020, ओईसीडी डेटा। तो ग्लोबल एफडीआई सबसे नीचे गया है। ग्लोबल एफडीआई 2005 से देखा गया तो 2020 में ग्लोबल एफडीआई सबसे नीचे गया है। और ये किसका डेटा है? तो ओईसीडी का डेटा। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो according to the recent data by the Organization for Economic Cooperation and Development, global FDI flow has dropped 38% in 2020 to $846 billion. Global FDI flow in 2020 represented only 1% of global gross domestic product. In 2020, China overtook the USA as the top destination for foreign investment. और ये हमने देखा भी था, ये इसके पहले भी हमने कवर किया था। OECD का हेडक्वार्टर तो पेरिस में है, फ्रांस। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो 37 मेंबर कंट्रीज है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूके नेम्स सर डेविड एटनबरो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 पीपल्स एडवोकेट। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जब भी आप देखेंगे सीओपी है। सीओपी किससे रिलेटेड होता है? तो ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो रिसेंटली द यूनाइटेड किंगडम हैज नेम रिनाउंड ब्रॉडकास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, जिनका नाम क्या है? सर डेविड एटनबरो, एज पीपल्स एडवोकेट फॉर यूके प्रेसिडेंसी। तो क्या नाम दिया गया है? People's Advocate for UK Presidency of the United Nations Climate Change 2021 और COP 26।
COP26 क्या है? ये 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, और ये किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इन ग्लासगो बाय द यूके इन पार्टनरशिप विद इटली। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के प्रेसिडेंट कौन है? तो आलोक शर्मा है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है कि सर डेविड एटनबर्ग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, पीपल्स एडवोकेट। अब सीबीआईसी क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो आश्वासन प्रोग्राम। आश्वासन, तो यू नो कि कोविड से रिलेटेड कहीं ये न्यूज होगा। तो रिसेंटली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम हैज लॉन्च द सीबीआईसी आश्वासन कोविड रिस्पांस एंड आउटरीच प्रोग्राम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू इट्स ऑफिशियल एंड स्टाफ मेंबर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो इनके जो ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स जो हैं, जो कोविड-19 से इफेक्टेड हुए हैं, तो उनके लिए सीबीआईसी ने क्या लॉन्च किया है? आश्वासन प्रोग्राम। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एसेंशियल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट support to COVID affected staff members. India received 83 billion USD in remittance in 2020, World Bank report. So according to the latest edition of Migration and Development brief titled Resilience COVID-19 Crisis through a Migration Lens by the World Bank, India has received over 83 billion USD in remittance in 2020, a drop of 0.2% from 2019. तो अभी इस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आया था 2020 का, इंडिया ने रेमिटेंस कितना रिसीव किया है? तो नियरली 83 बिलियन यूएसडी इंडिया ने रेमिटेंस रिसीव किया 2020 में। रिसेंटली श्री अपूर्व चंद्र, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हैज चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन वर्चुअल फॉर्मेट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अभी जो पहला ब्रिक्स का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। किस फॉर्मेट में हुआ था? फिजिकल या वर्चुअल? तो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। और किसने इसे लीड किया था, किसने इसे चेयर किया था? तो श्री अपूर्व चंद्र, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडिया हैज एज्यूम्ड ब्रिक्स प्रेसिडेंसी दिस ईयर, और इंडिया को ब्रिक्स प्रेसिडेंसी सर। Bankit to help rural population register for COVID-19 vaccine. So recently, fintech startup Bankit, financial technology startup Bankit, has decided to help people in rural areas who are not digitally equipped or informed. अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि फेसबुक के थ्रू लोग क्या कर रहे थे कि उनके आसपास में जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसका सर्च कर रहे थे। ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन डेवलप किया गया था। तो इसी तरीके से बैंकिट ने रूरल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो लोग डिजिटली इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे उन्होंने डीजी मित्रा आउटलेट के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन कराने में उनको हेल्प किया। तो इट एम्स टू असिस्ट ओवर 22 लाख सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री फॉर कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर देयर आउटलेट्स। तो उनके आउटलेट से उनका टारगेट नियरली 22 लाख सिटीजन्स को अक्रॉस द कंट्री कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। तो नाम याद रखिएगा, बैंकिट, BANKIT। इक्विपमेंट वर्थ ₹100 करोड़ डिप्लॉयड अंडर मिशन वायु। अब मिशन वायु, तो नाम से ही क्लियर होगा, वायु मतलब एयर, मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, और ये मई मंथ का न्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये कोविड से रिलेटेड बात हो रहा है। तो मिशन वायु हैज विटनेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ इन द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर by various corporate partners and foundations in two phases: 7,800 oxygen concentrator and 75 BIPAP ventilators और 50,000 ऑक्सीमीटर हैव बीन डोनेटेड अक्रॉस इंडिया। मिशन वायु क्या था? तो इट इज सिविक लेड इनिशिएटिव्स। मतलब ये जो सिविक लेड इनिशिएटिव क्या होता है? तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिविक लेड इनिशिएटिव्स। तो एक सिविक लेड इनिशिएटिव था टू सपोर्ट द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैकल द पर्टेनिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में कितना ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था और कितना इसमें ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू हो गया था। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स ने साथ मिलकर एक सिविल लेड इनिशिएटिव से स्टार्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? मिशन वायु। उसमें 100 करोड़ रुपीज को डिप्लॉय किया गया था। दिल्ली CM लॉन्चेज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक। तो चीफ